गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। देखिएगा, हमने पिछली क्लास के अंदर जहाँ एक छोटा सा कंसेप्ट देखा कि चाप और उसकी जो जीवा है उसके अंदर क्या अनुपात होता है, उसका अनुपात हमने देखा कि क्या होता है। भाई हमारे पास कोई भी एक वक्र था, ठीक है, इस पर कोई भी 2 पॉइंट थे P और Q, ठीक है, कोई भी क्या थे 2 पॉइंट P और Q, ठीक है। ये हमारी क्या कहलाती है, जीवा, और ये क्या हो गई, इसकी चाप हो गई, ठीक है। जहाँ यदि हमारे पास ये Q पॉइंट है ना, किसकी तरफ आ जाए, P की तरफ आ जाए, है ना, किसकी तरफ आ जाए, P की तरफ। भाई इस प्रकार से था ना, मान लेते हैं इस प्रकार से। जो हमारे पास जो ये रेखा है, कौन सी स्पर्श रेखा है, ठीक है, इस वक्र को स्पर्श कर रही है, तो क्या स्पर्श रेखा है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे ये स्पर्श रेखा है जो इस जीवा के साथ कितना एंगल बना रही है, अल्फा एंगल बना रही है, ठीक है। इससे हमने क्या डाला था, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला था, यानी कि लंब डाला था यहाँ पे। इसको हमने क्या दिया था, एम पॉइंट नाम दिया था। इसके बाद हमने थोड़ा सा वहाँ देखा, डिस्कस किया कि हमारे पास जो जीवा है चाप से क्या होती है, छोटी होती है, और जो हमारी चाप है वो क्या पी एम प्लस एम क्यू से क्या है, ओवरऑल छोटी होती है। यदि हमारे पास क्यू पॉइंट है, किसकी तरफ टेंस कर जाए, पी की तरफ। भाई ये जो हमारा क्यू पॉइंट है किसकी तरफ चला जाए, पी की तरफ। यदि हमारे जो क्यू पॉइंट है पी की तरफ चला जाएगा तो जो अल्फा एंगल है वो किसकी तरफ हो जाएगा, टेंस करेगा जीरो की तरफ। भाई यदि हमारे पास क्यू पॉइंट इस चाप से होता हुआ किस पे आ जाए, यहाँ पी पॉइंट पे आ जाए, तो जो एंगल अल्फा है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ हमने लास्ट स्टेटमेंट क्या देखा था कि लिमिट क्यू टेंस टू पी, ठीक है, क्या आया था हमारे पास, चाप पी क्यू अपॉन जीवा पी क्यू बराबर क्या आया था, 1। तो ये हमने क्या देखा था, प्रूव किया था कि यहाँ चाप और जो जीवा का अनुपात है वो क्या होता है, 1 होता है, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कि चाप की लंबाई का अवकलज। चाप की लंबाई का अवकलज वो किस प्रकार से निकालेंगे, देखो यहाँ पे कि जो हमारे पास कुछ एक फॉर्मूले हैं जिनको हम ज्ञात करेंगे। देखो क्या क्या है कि हमें फाइंड करना है कि ds अपॉन dx यानी क्या है, s हमारे पास यहाँ ये चाप है, ठीक है, ds अपॉन dy, ठीक है, क्या निकालना है, ds अपॉन dr, ठीक है, ds अपॉन d थीटा। इस प्रकार से कुछ एक हम फॉर्मूले निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार के कुछ फॉर्मूले हैं, एक है ds अपॉन dt, यानी कि जो हमारे पास एक्स वाई की फॉर्म में है वो हमारे पास क्या है, कार्तीय निर्देशांक यानी कार्टेशियन फॉर्म में है, और आर और जो थीटा की फॉर्म में है वो हमारे पास क्या है, पोलर कोऑर्डिनेशन है, ध्रुवीय फॉर्म में है, और ये क्या है, प्राचलिक पैरामेट्रिक फॉर्म में है। तो हम बात कर लेते हैं शुरुआत में कार्तीय रूप की, ठीक है, कि कार्तीय रूप में ना फॉर्मूले कैसे ज्ञात करने हैं। कार्तीय रूप में, कार्तीय रूप में देखो, कार्तीय रूप में ज्ञात करते हैं फॉर्मूले कि हमारे पास कोई भी वक्र था इस प्रकार से, ठीक है। भाई ये हमारे पास क्या था, कोई वक्र, इस पे हमारे पास 2 पॉइंट थे P और Q, ठीक है, P और Q। ये हमारे पास कोई वक्र था, इस पे क्या थे, 2 पॉइंट P और Q, जो एक स्पर्श रेखा इससे खींची हमने वक्र से गुजरती हुई। ये हमारे पास क्या है, एक स्पर्श रेखा है, ठीक है, इस प्रकार से गुजर रही है। ये हमारी क्या है, एक स्पर्श रेखा है, इस वक्र से गुजर रही है। ये हमारे पास वक्र हुआ, ये एक स्पर्श रेखा हो गई। यहाँ पे क्या है, हमारे पास कोई 2 पॉइंट हैं P और Q, ठीक है। जो हमारी स्पर्श रेखा है वो प्रारंभिक रेखा के साथ कितना एंगल बनाती है, साई एंगल बनाती है। कितना एंगल बनाती है, साई एंगल। भाई ये हमारे पास कौन सी है, एक्स एक्सिस, इसे हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक रेखा, प्रारंभिक लाइन है ये, ठीक है। इसके साथ कितना एंगल बना रही है स्पर्श रेखा, साई एंगल बना रही है। अब यहाँ पे देखना ये साई एंगल, ठीक है, कि जो हमारे पास P पॉइंट और Q पॉइंट है इसको मिलाया हमने, ये हमारे पास क्या होगी, जीवा, ठीक है। इसकी हमने लंबाई ले ली डेल एल, जो हमारे पास जीवा, हमने इसकी लंबाई क्या मान ली, डेल एल। जो ये चाप बची है यहाँ पी क्यू चाप, भैया क्या है, ये जो घूम रहा है जो वक्र, अब ये यहाँ से यहाँ तक का जो बचा है इसे हम क्या कहेंगे, चाप। तो इसकी लंबाई कितनी है, डेल एस, इसकी लंबाई कितनी है, डेल एस।
P पॉइंट से हमने क्या किया कि प्रारंभिक रेखा पे है ना लंब डाला, और Q पॉइंट से भी हमने क्या डाला, लंब। यहाँ पे ये हमने नाम दे दिया M, ठीक है, ये हमने नाम दे दिया N, और इसको यहाँ से यहाँ मिलाया, है ना। इसको हम नाम देते हैं कोई भी इस प्रकार से O नाम दे देते हैं, ठीक है भाई, नाम ही तो देना है, O नाम दे दिया यहाँ पे, ठीक है। जो P पॉइंट है और जो Q पॉइंट है, इनके कोऑर्डिनेट की बात करें भाई, किस रूप में ज्ञात कर रहे हैं हम, भाई कार्य रूप में ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास कार्य रूप में ज्ञात करेंगे तो हमारे पास वक्र क्या होगा, y बराबर यानी कि fx। हमारे पास क्या होगा, कोई भी वक्र y बराबर fx। तो P के क्या कोऑर्डिनेट होंगे, P के क्या कोऑर्डिनेट होंगे, x, y, और Q के क्या कोऑर्डिनेट होंगे, x प्लस डेल x, y प्लस डेल y। हो गए कोऑर्डिनेट भाई। P और Q के हमारे पास क्या हो गए, बिंदु आ गए है ना, इसके आ गए Q और P और Q के है ना कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास। तो ये आ गया, देखना, तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे 90 एंगल बन रहा है, ठीक है। तो हमने अभी देखा कि हमारे पास Q के निर्देशांक कितने हैं, x प्लस डेल एक्स, y प्लस डेल वाई। तो P के क्या है, जबकि x और y, P के क्या है, x और y। तो यहाँ से इस प्रकार से थोड़ा सा देखना चाहें तो ये हमारे पास क्या है, y की तरफ बढ़ रहा है, y, ये क्या है इसके लिए y, और ये क्या है x, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये भी क्या है यहाँ तक y, और इतना जो ये है ये क्या है डेल y। तो ये क्या हो गया डेल y। भाई यहाँ से यहाँ तक हमें पता है कितना है y, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा डेल y, क्योंकि कोऑर्डिनेट क्या है x प्लस डेल x और y प्लस डेल y। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ तक x है तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा x प्लस डेल x। तो ये कितना रह गया डेल x, ठीक है, हो गया भाई इतना। तो यहाँ पे हमारे पास देखो पूरी इसके आ चुके हैं कि हमने है ना P के कोऑर्डिनेट निकाले, Q के निकाल लिया है ना, जेवा की लंबाई कितनी हमारे पास डेल L, जो चाप है वो क्या है डेल S, ठीक है। और यहाँ से यहाँ O से Q तक के जो लंबाई है वो कितनी है डेल Y, P से और O तक की कितनी है डेल X। ये हमें पता है P की कोऑर्डिनेट क्या है X और Y। अब देखो यहाँ पे ये हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर इसे फर्स्ट, क्योंकि हमारे पास क्या दिया हुआ है वक्र y बराबर fx। अब देखो यहाँ पे ये जो हमारे पास एक क्या बन रहा है भाई, त्रिभुज बन रहा है ना। देख लो यहाँ पे क्या बन रहा है, POQ, एक क्या है त्रिभुज है। तो यहाँ से देखो त्रिभुज POQ से, त्रिभुज POQ से क्या हो जाएगा, देखो भाई ये हमारे पास क्या है बेस हो जाएगा, ये हमारे पास क्या है इसका लंब हो जाएगा। तो P और जो Q है वो क्या हो गया कर्ण हो गया। तो यहाँ से क्या आएगा डेल L स्क्वायर बराबर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से यदि डेल L स्क्वायर हटेगा यानी कि डेल L है उसका स्क्वायर हटेगा तो इधर कितना लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा इधर अंडर रूट आ जाएगा। तो डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकंड। हमारे पास डेल एल आ गया, किससे निकाल लिया, त्रिभुज हमने POQ से निकाल लिया। अब इसके बाद देखो यहाँ पे कि डेल एल आ गया, हमें क्या चाहिए ds अपॉन dx निकालना है, ds अपॉन dx निकालना है। ये कब आता है हमारे पास कि जब हम क्या करें लिमिट डेल x टेंस टू 0 डेल s अपॉन डेल x, पर लिमिट करेंगे लिमिट डेल x टेंस टू 0 डेल s अपॉन डेल x, तभी तो ये चीज़ आएगी ds अपॉन dx। लिमिट के अंदर हमने पढ़ा है जब हम लिमिट इसकी 0 करेंगे इस प्रकार से करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है भाई, ये पूर्ण बनेगा, पूर्ण अवकलन बनेगा। ये क्या है पार्शियल डिफरेंशियल है, लिमिट के साथ में दिया हुआ है, तो ये हमारे पास लिमिट लगाएंगे तब क्या बन जाएगा पूर्ण अवकलन होगा, इसका ds अपॉन dx आएगा, ठीक है। जो पिछली क्लास के अंदर हम देखा भी है लिमिट वाले पोर्शन में, जहाँ हमने खूब अच्छी तरह से सवाल भी किए हैं और समझा भी है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे कि इसको कुछ इस प्रकार से बदलते हैं हम कि लिमिट डेल x टेंस टू 0, ठीक है, और इधर क्या हो जाए कि डेल s अपॉन डेल l, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा डेल l अपॉन डेल x, ठीक।
भाई क्या हो गया, डेल एस अपॉन डेल एल इंटू डेल एल अपॉन डेल एक्स लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, क्योंकि क्या किया हमने कि डेल एल का ऊपर नीचे हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया, डेल एल को ऊपर मल्टीप्लाई, डेल एल को नीचे मल्टीप्लाई, यदि इनको काटेंगे तो वो दोबारा से क्या स्टेप आने वाली है, डेल एस अपॉन डेल एक्स आएगा। ठीक, आगे देखो यहाँ पे बात करते हैं आगे इसके स्टेप के बाद कि क्या आ जाएगा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, एक बार तो इसके साथ ले लो, एक बार इसके साथ ले लो, भाई इनटू में होता है तो हम अलग अलग लिमिट लिख सकते हैं। ठीक है, क्या किस प्रकार से कि हमारे पास कोई भी फंक्शन हो, है ना, कि एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है, और लिमिट में हो, लिमिट यदि हम क्या ले लें कि x टेंस टू जीरो ले लें, तो किस प्रकार से लिख सकते हैं हम, लिमिट x टेंस टू जीरो एफ एक्स और लिमिट x टेंस टू जीरो जी एक्स। लेकिन लिमिट वाले जो पोर्शन में हमारे पास कुछ एक इसके फॉर्मूले हैं, मेथड हैं, वहाँ से हम लिख सकते हैं इस चीज़ों को, इन चीज़ों को क्या लिख सकते हैं, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल एस अपॉन डेल एल इंटू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, इसमें क्या हो जाएगा, डेल एल अपॉन डेल एक्स। हो गया यहाँ तक। और एक चीज़ हमने जहाँ देखी कि क्या देखा था हमने, जहाँ कि चाप और जो जीवा का अनुपात है वो कितना होता है, 1 होता है। भाई ये देखा था हमने, जो चाप और अपन जीवा उसका अनुपात कितना होता है भाई, 1 होता है। लिमिट वगैरह लगा लेंगे, चाप और जीवा का अनुपात कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे देखो डेल एस हमारी क्या है, चाप है, और डेल एल हमारी क्या है, जीवा। तो डेल एस अपॉन डेल एल आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है। तो इसका जो मान है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। भाई ये जो स्टेटमेंट हमने पहले प्रूव किया था फर्स्ट क्लास के अंदर, क्या प्रूव किया था हमने कि जो चाप और जो जीवा है उसका अनुपात कितना होता है, 1 होता है। तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, अब 1 लिखेंगे, यानी कि 1 इंटू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, डेल एल का मान हमें पता है क्या होता है, ये लिखो भाई इसे, अंडर रूट डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वाई का स्क्वायर अपॉन डेल एक्स। हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखो आगे कि जो ये डेल एक्स है इस अंडर रूट के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। भाई होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, इसके अंदर ले लेते हैं तो डेल एक्स अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर हो गया, प्लस डेल वाई अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर हो गया अंडर रूट के अंदर यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है भाई, डेल एक्स का हमने क्या किया, अंडर रूट के अंदर लेके गए तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और स्क्वायर यदि हटाना है, यानी कि अंडर रूट के अंदर से इसका स्क्वायर हटेगा तो क्या बचेगा, ओनली डेल एक्स बचेगा। तो वहाँ से आ गया, डेल एक्स में डेल एक्स का भाग दोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो अगली स्टेप क्या आएगी हमारे पास, 1 अंडर रूट के अंदर आएगी, 1 प्लस डेल वाई अपॉन डेल एक्स आ रहा है, क्या आ रहा है, डेल वाई अपॉन डेल एक्स। और अब क्या लगा रहे हैं, डेल एक्स टेंस टू जीरो, क्या ले रहे हैं, डेल एक्स टेंस टू जीरो, तो यहाँ पे आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। तो ओवरऑल जो हमारे पास जो डी एस अपॉन डी एक्स आया वो क्या आया, अंडर रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। भाई यहाँ से हमने क्या कर दिया, डेल एक्स टेंस टू जीरो यानी कि लिमिट ले ली, तो वहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, भाई डेल एक्स का डेल एक्स के अंदर भाग दिया तब तो 1 आया, और इसकी जो लिमिट लगाई तब हमारे पास क्या बना, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास किसका मान है, डी एस अपॉन डी एक्स, क्या है, अंडर रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास किसका मान आ गया, डी एस अपॉन डी एक्स का। इसी प्रकार हम क्या मान निकालेंगे यहाँ पे, डी एस अपॉन डी वाई। तो देखेंगे अभी, है ना, एक बार इसे कॉपी करो फिर बाद में बात करते हैं आगे।
तो देखो भाई है ना, बात करते हैं आगे। यहाँ तक हमने किया, ठीक है। बात करते हैं हमारे पास क्या निकालना है, डी एस अपॉन डी वाई निकालना है। क्या फाइंड करना है हमें, डी एस अपॉन डी वाई। तो इसे किस प्रकार से निकालेंगे, पहले वाले मेथड से बात करें तो क्या आ जाएगा, लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, डेल एस अपॉन डेल वाई, ठीक है। तभी तो आएगा डी एस अपॉन डी वाई। अगले स्टेप में क्या हो जाए कि लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो डेल एस अपॉन डेल एल, है ना, इंटू डेल एल अपॉन डेल वाई। ऐसा क्यों किया हमने, डेल वाई के साथ ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें पता है कि जो चाप और जो जीवा है उसका अनुपात कितना होता है हमारे पास, 1 होता है। तो ये तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और डेल एल अपॉन डेल वाई, जहाँ डेल एल का मान हमें क्या है पता है, जो हमने निकाला है इससे ट्रायंगल से, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल से निकाला भी है हमने। अब देखो यहाँ पे अलग अलग लिख लें एक बार इसे, लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो डेल एस अपॉन डेल एल, और लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो डेल एल अपॉन डेल वाई। इसका मान हमें पता है कि चाप, डेल एस हमारी क्या है चाप, और डेल एल हमारी क्या है जीवा। तो इन दोनों का अनुपात कितना है, 1। सो उसे लिख लेते हैं 1 लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो, डेल एल का मान लिख लेते हैं, क्या होता है कि डेल एक्स अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वाई का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, डेल वाई। इसके अंडर रूट के अंदर डेल वाई को ले जाओ, इसके अंदर पूरे को डिवाइड कर दो, तो यहाँ बचेगा लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो डेल एक्स अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस डेल वाई अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर। तो डेल एक्स अपॉन डेल वाई लिमिट लगाएंगे तब क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस, है ना, और इसका होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 1। तो इस पे कितना हो जाएगा, पूरे पे ओवरऑल अंडर रूट। तो हमारे पास डी एस अपॉन डी वाई क्या आ गया भाई, डी एस अपॉन डी वाई क्या आया हमारे पास, अंडर रूट 1 को आगे लिख लेता हूँ, 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डी एस अपॉन डी वाई की वैल्यू आ गई, क्या आई, अंडर रूट 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर। और डी एस अपॉन डी एक्स क्या आया हमारे पास कि अंडर रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। इसको जो अभी हमने निकाला है ये हमारा क्या है, प्रॉपर मेथड है। यदि हम थोड़ा सा बात करें इसे सॉर्ट करने के लिए, तो किस प्रकार से सॉर्ट कर सकते हैं निकालने के लिए, कि क्या निकालना है हमें, डी एस अपॉन डी वाई फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डी एस अपॉन डी वाई फाइंड करना है। तो हमने क्या निकाला था, डी एस अपॉन डी एक्स निकाला था ना भाई, क्या निकाला था, डी एस अपॉन डी एक्स निकाला था। तो हम क्या कर देते हैं, ऊपर नीचे जो डी वाई है, ठीक है, एक बार इसके डी वाई के साथ क्या कर दें, मल्टीप्लाई वगैरह कर दें, ठीक है। जब निकालेंगे यहीं पे बात करेंगे, एक बार है ना इसे कंप्लीट करो फिर बात करते हैं आगे साथ में। देखो भैया ना, बात कर रहे हैं हम यहाँ पे इसे सॉर्ट करने के लिए कि हमने क्या निकाला, डी एस अपॉन डी वाई इस प्रकार से निकाला प्रॉपर मेथड से। इसको थोड़ा सा सॉर्ट करने की जहाँ हम बात कर रहे थे, क्या फाइंड करना है हमें, डी एस अपॉन डी वाई फाइंड करना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे कि ये क्या है, डी एस अपॉन डी वाई फाइंड करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके डिवाइड में डी एक्स और डी एक्स, यानी कि डी एक्स ऊपर नीचे हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। डी एक्स का डी एक्स से मल्टीप्लाई किया, आपस में कटेंगे तब क्या आएगा, ओवरऑल हमारे पास डी एस अपॉन डी वाई आने वाला है। जहाँ हमें पता है कि डी एस अपॉन जो डी एक्स है वो क्या है, अंडर रूट में क्या है 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और इंटू में क्या चल रहा है हमारे पास, डी एक्स अपॉन डी वाई, ठीक है। जो डी एक्स अपॉन जो डी वाई है उसे अंडर रूट के अंदर लेके आते हैं, तो क्या बनेगा भाई, अंडर रूट के अंदर आएगा तो किसके साथ आएगा, होल स्क्वायर हो के आएगा। तो यहाँ अंडर रूट 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ पे ये तो क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू ये अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन
डी वाई का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे इसका रिवर्स है क्या नहीं है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे और कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो हमारे पास क्या आया, अंडर रूट क्या बना, 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर। तो ये किसका मान है हमारे पास, डी एस अपॉन डी वाई का। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे ये भी वही चीज़ आ रही है हमारे पास और यहाँ पे भी वही आ रही है। ठीक है, तो हमें ऐसे भी कर सकते हैं जहाँ शॉर्ट मेथड की बात करते हैं, लेकिन क्या करना पड़ेगा पहले, उसके लिए हमें डी एस अपॉन डी एक्स तो फाइंड करना ही पड़ेगा। या जो हमने निकाला है डी एस अपॉन डी एक्स, उसी प्रकार से डी एस अपॉन डी वाई भी निकाल सकते हैं। करना क्या है, वही मेथड है, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो चाप और जीवा का अनुपात है वो कितना होता है हमारे पास, 1 होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या किया, कार्तीय रूप में जहाँ इसके कुछ 2 फॉर्मूले निकाले, डी एस अपॉन डी एक्स निकाला और डी एस अपॉन डी वाई निकाला। इसके बाद हम बात करेंगे अगली क्लास के अंदर इसके ध्रुवीय रूप की और प्राचलिक जो हमारे पास है समीकरणों की। ठीक है, तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। चाप है, चाप डी एस जो है इसका